हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 3 स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ फॉर प्रिपेयरिंग सीईटी डोमेन सब्जेक्ट 2022। और दोस्तों, ये साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज तीनों बच्चों के लिए, और मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ, ये गारंटी देता हूँ लिख के, अगर आपने 3 स्ट्रेटेजीज फॉलो कर ली अपनी प्रिपरेशन के अंदर, तो आप सीईटी में आग लगाने वाले हो। सीईटी फोड़ दोगे, एक अच्छी रैंक से आप सीईटी क्लियर कर लोगे। और तो पहली स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं। तो आपको पहली स्ट्रेटेजी के अंदर क्या करना है, एनसीईआरटी को आपकी सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे रखना है। मतलब आपको एनसीईआरटी सबसे अच्छी तरीके से केयरफुली पढ़ना है। अब जो मोस्ट बच्चे गलती करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, पर जो इग्नोरेंस, उनकी जो वो होती है उनकी, कि मतलब आदत होती है, हैबिट होती है कि सब कुछ, बहुत सी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं एनसीईआरटी के अंदर। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। अब आपको पढ़नी कैसे एनसीईआरटी, हाउ टू रीड एनसीईआरटी केयरफुली। तो 3 टिप देने वाला हूँ कि जो आपको इसके अंदर याद रखनी है कि एनसीईआरटी पढ़ते वक्त आपको फ्रेम करने हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस। कोई भी टेक्स्ट पढ़ो, कोई भी पैराग्राफ पढ़ो, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस उसके अंदर से फ्रेम करने हैं। ये आपकी हेल्पफुल होंगे आपके पेपर के टाइम पे। आप जो कहते हैं प्रैक्टिस पेपर करोगे तो आपको पता रहेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, मैंने भी ऐसा कुछ करा था। और जब भी आप फ्रेम क्वेश्चन करते हो तो आपको वो चीज़ को लॉन्गर पीरियड तक आपको याद रख सकते हो। ये एक साइंटिफिक प्रूफ है कि जब भी आप फ्रेम क्वेश्चन करते हो, तो कहते हैं फ्रेम का क्वेश्चन करते हो किसी भी टेक्स्ट से, तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। तो जो दूसरी टिप है वो है कि आपको हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंट लाइंस को। डेट्स होगी, जैसे फॉर्मूलाज हो गए, कुछ भी इवेंट्स हो गए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे कि हाँ ये इसके अंदर से मेरे को कल एग्जाम सेटलर्स क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, तो आपको हाईलाइट करने, चाहे वो पेंसिल से करो चाहे हाईलाइट से करो, वो आपकी मर्जी है, जिससे करना है करो। पर ये आपकी बेनिफिशियल है। और इसका बेनिफिट मतलब इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट है, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो चीज़ में करता है ये, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्या बेनिफिट है इस हाईलाइट करने का। बहुत ही इसका बेनिफिट है। तो इसका जो तीसरी टिप है वो है कि आपको अवॉइड नहीं करना टीचर बेस्ड क्वेश्चन। तो मैंने देखा बच्चे बहुत जैसे ह्यूमैनिटीज के लिए बेसिकली, कि मतलब कि पूरा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, पर वो पिक्चर इग्नोर कर देते हैं, मतलब उस पर ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि पिक्चर से नहीं आएगा, पर दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पिक्चर के नीचे भी जो आप देखते हो उसके नीचे लिखा होता है, बहुत सारी डिटेल्स लिखी होती है। तो उसके अंदर से कभी कभी क्वेश्चन पुट कर देते हैं या पिक्चर दे देते हैं, उसके अंदर किस चीज़ की बात हो रही है। तो ये 90 साल बच्चों के लिए भी है ज़्यादातर, कि मतलब वो अवॉइड कर देते। तो आपको गलती नहीं करनी, क्योंकि आपको उसमें से एक एग्जाम सेटर्स होता है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हम इधर से बच्चे इग्नोर करते हैं, तो हम इधर से कहते हैं क्वेश्चन दे सकते हैं। जहाँ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गलती करते हैं, तो आपको मौका नहीं देना एग्जाम सेटलर्स को। और आप सेकंड जो स्ट्रेटेजी है वो है हमारी टेस्ट लेना है अपना। वीकली लो या चैप्टर वाइज लो, वो आपके ऊपर है, पर टेस्ट योरसेल्फ आपको करना है। अब कैसे करना है इसको, टेस्ट कैसे करना है आपको, चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज आप क्वेश्चंस उठा सकते हो। जैसे कि आप गूगल पे मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, या बहुत सारी बुक्स आती है। अगर आपको कहते जाननी कि कौन कौन सी बुक्स अच्छी है, हम कर सकते हैं बाय परचेज 1 मार्कर के लिए। तो आप कहते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। और जो दूसरी टिप है वो है प्रैक्टिस करने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, जैसे हो गए ट्रू फॉल्स हो गया, जस्टिन रीजनिंग हो गया, मैच द फॉलोइंग आ गया, एमसीक्यू हो गया। तो इसके अंदर से आपको प्रैक्टिस करने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। आपको यही नहीं करना कि मतलब 1 मार्कर के अंदर एमसीक्यू नहीं आ सकते, एमसीक्यू आएंगे तो आपको पूरा पक्का नहीं पता। आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है। इससे आपकी और जो आपकी तैयारी है, वो आपकी जो प्रिपरेशन है वो और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, और ये आगे आपकी सीईटी फोड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। और जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको सब कुछ आता होगा, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, आपको जब रैंक बनेगी तो आप ये वीडियो देखोगे, फिर सोचोगे कि ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके कितना बेनिफिट होगा आपको। और ये पूरी प्रैक्टिकल वीडियो में बना रहा हूँ, तो ये मत समझना कि मतलब कि हाँ ये, अगर कहते ये चीज़ें बेसिक मैं चीज़ बता रहा हूँ कि अगर ये कर ली ना आपने, तो आप सीईटी फोड़ दोगे। और तो यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोस बन रही कि 10 स्ट्रेटेजीज 7 स्ट्रेटेजीज फॉलो नहीं करी। दोस्तों वो सब कुछ मतलब बकवास है। ये 3 चीज़ें फॉलो करो, 10 चीज़ें देखोगे आप सब कुछ भूल जाओगे, फिर आपका पूरा प्रिपरेशन क्योस हो जाएगी। तो अब जो 1 महीना बचा है या 15-20 दिन, तो उसको ये फॉलो कर लो, आपका आउटपुट बहुत ज़्यादा निकलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब जो तीसरी टिप है वो है ट्राई टू डू मैक्सिमम क्वेश्चंस एज यू कैन। जितने आप क्वेश्चंस करोगे, जितनी प्रैक्टिस आप करते हो, उतनी आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है, उतना आपकी परफॉर्मेंस का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। तो अब तीसरी जो स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये फॉलो नहीं करी तो आप चाहे कितनी मेहनत कर लो एग्जाम्स के अंदर, वो आपका आउटपुट निकल के ही नहीं आना। जो है तीसरी स्ट्रेटेजी वो है रिवीजन। अगर आप रिवाइज ही नहीं करोगे, एक बार पढ़ लिया, आज पढ़ लिया और पेपर के अंदर सीधा चालो, तो आपको बिल्कुल मतलब भूल चुके होंगे आप
कुछ याद नहीं रहेगा, तो रिवीजन करनी है। अब रिवीजन के बेनिफिट क्या क्या है, आपको क्या क्या इससे मदद करते हैं रिवीजन, आपको रिमेंबर करने में मदद करते हैं। जैसे कि कोई भी आपने डेट्स पढ़ी, इवेंट्स के बारे में पढ़ा, इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ आपने पढ़ी हाईलाइट करी थी, तो वो लॉन्गर पीरियड तक आपको याद रहेगी। जब भी सीयूटी होएगा आपको लॉन्गर पीरियड तक याद रहेगी, क्योंकि आपको कहता है और भी जगह बेनिफिशियल कहता है बेनिफिट करेगा, या आपको और भी जगह फ़ायदे दिलाएगा। तो और दूसरी वो है कि ये चीज़ में हेल्प करेगा, वो करेगा आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने में मदद करेगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने में मदद करेगा। और एंजाइटी होती है आपको पेपर से पहले, यार क्या होएगा, नर्वसनेस वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि मैंने ये चैप्टर 1 कर लिया, चैप्टर 2 कर लिया, और मेरे को इसके अंदर सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे इसमें कुछ भी आ जाए मेरे को आता है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास पूरी तैयारी भी कर ली, अगर आपके पास रिविजन नहीं करी, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, और आप उधर ही लैग कर जाओगे उन बच्चों से जिनने रिवीजन सब कुछ ये तीनों स्ट्रेटेजीज फॉलो करी होगी। क्योंकि इसके अंदर आपको 10 लाख बच्चों के अंदर से रैंक लेके आनी है, तो आपको अच्छा अपना बेस्ट से बेस्ट देना है, क्योंकि इसके अंदर आपके 3 साल 5 साल का आपकी लाइफ डिपेंड है इस एग्जामिनेशन के ऊपर। तो आप किस यूनिवर्सिटी में जाओगे, कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो कैसे करनी है रिवीजन, ये जानते हैं। अब रिवीजन करनी कैसे है, जो पहली टिप है आपको वो करनी है कि जो मैंने पहले ही स्ट्रेटेजी में कहा था कि आपको हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को, और जो इंपॉर्टेंट आपको लगे इंपॉर्टेंट लाइंस को, इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस। आपको कहते हैं गो थ्रू करनी है उनका टेक्स्ट के अंदर, रिवीजन के अंदर। अब रिवीजन क्या है, जैसे आपने कोई चैप्टर करा 2 से 3 घंटे के अंदर, रिवीजन के अंदर आपको जैसे हाईलाइट करने का फ़ायदा क्या है कि वही चीज़ आप 1 घंटे के अंदर कर पाओगे। आप एक पेज रख लो, आपने हाईलाइट कर रखा है, वो सीधा आप हाईलाइट पोर्शन पे जाओगे, आपको याद आएगा, हाँ मैंने पढ़ा था ये, 10 दिन पहले पढ़ा था, 20 दिन पहले पढ़ा था। आप जल्दी से अपनी रिवीजन करके आगे बढ़ सकते हो, और इससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होता है। हाईलाइट करने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होएगा। और जो दूसरी टिप आपको फॉलो करनी है कि ट्राई टू डू मैक्सिमम प्रैक्टिस पेपर। अब जैसे आपने क्वेश्चंस कर लिए, टॉपिक वाइज कर लिए, चैप्टर वाइज कर लिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लिए, अब सबसे चीज़ वो होती है इसके अंदर कि आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस पेपर करना है। प्रैक्टिस पेपर किस लिए है, प्रैक्टिस पेपर के अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, हर तरीके से क्वेश्चन होते हैं, 3-4 चैप्टरों के क्वेश्चन होते हैं, तो इसके अंदर आपको बेनिफिट करते हैं बहुत ज़्यादा। इनके अंदर कहते हैं कि आपको लाभकारी होते हैं आपके लिए, कि मतलब आप एक ही जगह वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस पेपर के अंदर सैम्पल पेपर के अंदर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप देख सकते हो। तो यही इस रिवीजन के अंदर 2 टिप्स अगर आप फॉलो कर लोगे, तो यू आर गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल इन सीयूटी। और एक लास्ट टिप देना चाहता हूँ, रिवीजन कितनी बार करनी है ये भी बता दूँ कि कम से कम आपको 2 बार तो करनी है रिवीजन, ये मैंडेटरी है। क्योंकि अगर आप मेरा एडवाइस मांगो तो मैं कहता हूँ कि अगर आप कोई चैप्टर कर रहे हो या कोई भी टॉपिक कर रहे हो, तो प्लीज़ उसको 6 to 7 डेज के अंदर अंदर उसको एक बार रिवाइज कर लो। फिर उसका पीरियड बढ़ा दो, चाहे जैसे आपने कोई चैप्टर करा, उसके 5 डेज बाद आप रिवीजन कर रहे हो, तो आप उसका पीरियड बढ़ा दो कि आप उसके बाद आप 10 दिन बाद रिवीजन कर रहे हो। तो इससे आपको लॉन्गर टाइम तक वो चीज़ें याद रहेगी, और आप सीयूटी के अंदर फोड़ने वाले हो। तो अगर आपने फॉर स्ट्रेटीज तीनों फॉलो कर ली, तो यू आर गोइंग टू बी स्टॉपेबल। दोस्तों, ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, या कोई भी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड, सीयूटी से रिलेटेड, तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हो। और दोस्तों, एक चीज़ आपसे पूछनी थी, अगर आपको चाहिए लैंग्वेज के ऊपर कैसे प्रैक्टिस करनी है, आपको लैंग्वेज की कैसे तैयारी करनी है, जनरल की कैसे तैयारी करनी है, बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है हमको, या हम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, या बुक्स के ऊपर रिलाई कर सकते हैं हम, तो ये आप कमेंट कर सकते हो। इस पर एक स्पेशल वीडियो बनानी है नहीं बनानी, तो दैट्स अप टू यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर।